नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। यमुना में जमी है जहरीली परत। जी हां, कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीले झाग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण का यमुना नदी पर असर साफ नजर आने लगा है। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से यमुना नदी जहरीले झाग से भर गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं गंदा जहरीला झाग जो कालिंदी कुंज के आसपास ज्यादा प्रदूषण की वजह से बन रहा है। ये हाल रहेंगे तो कैसे नदियां पवित्र और साफ सुथरी होंगी। सोचिए, इसी झाग में छठ पूजा की जाएगी। ये कोई बर्फ की चादर नहीं है, ना ही ये कोई हिल स्टेशन है। हर साल दिल्ली में यही तस्वीर बनी रहती है और सियासत के अलावा कुछ और होता नहीं। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन यमुना नदी की सफाई और बढ़ते पॉल्यूशन पर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए, दूषित यमुना लगातार लोगों के लिए परेशानी की वजह बनी हुई है। कैसे? क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण से यमुना नदी दूषित हो रही है। यमुना नदी को प्रदूषण ने जकड़ लिया है। कालिंदी कुंज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पानी के ऊपर सिर्फ झाग देखा जा सकता है। नदी में पानी कम और झाग की तादाद ज्यादा है। यानी कि अगर आपको ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान के बादल जमीन पर उतर आए हैं, तो नहीं, ये प्रदूषण का असर है जो नदी पर उतर आया है। झाग की वजह से नदी में फॉस्फेट और नाइट्रेट बढ़ गया है। प्रदूषण के तत्वों ने पूरा पानी जहरीला कर दिया है, बहुत जहरीला। कुछ सालों में यमुना की सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन कितनी साफ है यमुना, कितना शुद्ध है पानी, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तथ्य भी आपको बता रहे हैं। तो हर साल यमुना नदी का रहता है यही हाल। जहरीला झाग यमुना नदी की लहरों पर नजर आता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड से हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ी हुई हैं और भावना इस समय नाव पर सवार हैं, यमुना की लहरों पर तैर रही हैं। कैसा हाल है भावना यमुना नदी का? और इसी दूध की पन्नी को जी पूजा, ये कहा जा सकता है ये यमुना की लहरें नहीं, एक तरीके से गंदा पानी जरूर है। फिलहाल अगर यमुना की स्थिति की बात की जाए तो पूरी यमुना एक सफेद चादर से ढकी हुई है और सफेद चादर के ऊपर एक काले रंग की पतली चादर भी आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि साफ दिखाता है कि यमुना कितनी प्रदूषित है। यानी कि दावे तो हर सरकार करती हुई नजर आ रही है कि यमुना को साफ करने की हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस समय जिस समय त्योहार नजदीक है, छठ का त्योहार जो पूर्वांचली समाज बहुत धूमधाम से मनाता है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये चिंता का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि यमुना के ऊपर चढ़ी ये एक फोम की लेयर और उसके ऊपर जमी ये काली परत, ये साफ दर्शाती है कि अगर छठी मैया के पर्व पर लोग इस पानी में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं किसी गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है। क्योंकि जहां हर तरफ सरकार ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि यमुना को साफ करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, हर तरीके की जो चीजें हैं वो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो है यमुना की स्थिति बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रही है। अगर तस्वीरें देखी जाए तो दूर दूर तक यमुना के ऊपर एक सफेद चादर जो है वो बिछी हुई है। यानी कि देखने से ये नहीं कहा जा सकता कि हम किसी यमुना के अंदर है। सफेद चादर देखकर ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की स्थिति जो है दिल्ली की यमुना की बनी हुई है। हम लोग इस वक्त कालिंदी कुंज
के पास जो बैराज है वहां पर मौजूद है, जहां पर दूर दूर तक इसी तरीके की फॉर्म की लेयर बनी हुई है, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल जो है इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ डायरेक्ट सीवरेज का पानी आना जो है एक इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिस कारण से इस तरीके की स्थिति यमुना में देखने को मिल रही है। लगातार इसको लेकर केमिकल फॉगिंग भी की जा रही है ताकि ये जो झाग यमुना में देखने को मिल रहा है ये जल्द से जल्द कम हो जाए और लोग आसानी से छठी मैया का पर्व यहाँ पर मना सके। देख सकते हैं तस्वीरों में दूर दूर तक, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाए कि किस तरीके से दूर दूर तक जो है लगातार यहाँ पर एक सफेद चादर बिछी हुई है, यानी कि एक पेड़ पौधों से जो यमुना के अंदर पेड़ पौधे होते हैं उससे निकलने वाला स्टार्च भी एक बड़ी वजह बताया जाता है। लेकिन ये झाग देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है जिसकी वजह से यमुना इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है। पूजा, बिल्कुल भावना, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपके साथ में शायद नाव पर कोई विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी हो सके तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये जो हमें चादर दिख रही है प्रदूषण की वो होती किस वजह से है। दिल्ली सरकार दावे तो लाख करती है लेकिन दावों में दम क्यों नहीं है और इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है। जी जरूर, मेरे साथ शख्स मौजूद हैं जो यमुना के आसपास ही मौजूद रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैं वाईएसएस फाउंडेशन से हूँ। वाईएसएस फाउंडेशन वो संस्था है जो पिछले 3 साल से रेगुलर घाटों की सफाई कर रही है यमुना किनारे। और ये 22 किलोमीटर की जो यमुना है, जो दिल्ली में 22 किलोमीटर जो यमुना बहती है, देश में सबसे ज़्यादा अपवित्र और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, यहाँ 70% से ज़्यादा यमुना यहाँ ही पोल्यूटेड है। दिल्ली के घरों से हम इंडस्ट्रीज़ को दोष देते हैं, बट जो जितना इंडस्ट्रीज़ का दोष है उतना ही घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी है। जब हम डेली घरों के यूज़ में सर्फ से लेके शैम्पू तक यूज़ करते हैं, घरों का पानी बर्तन धोने से लेके जो कपड़े धोते हैं उनका भी कहीं ना कहीं इसमें पूरा योगदान रहता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की केमिकल्स वाली जो परत है, आप लोगों को लगता है कि ये रेत के कण हैं क्योंकि ये रेत आसपास होता है नदियों में तो उसके ऊपर है, बट रेत के जो कण होते हैं वो कभी भी नदी के ऊपर नहीं आते। ये जो केमिकल है, दिल्ली में 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनहेल्दी हैं। कोई भी रिपोर्ट टेस्ट कराएगा आपको कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर निकलेंगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये यमुना है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में जो यमुना बहती है, यमुना बहने के बावजूद हमारी आधी से ज़्यादा जो यमुना जो लोग हैं वो गंगा जल के ऊपर डिपेंड करते हैं। गंगा से अगर जो हम लोगों को पानी ना मिले तो दिल्ली की आधी से ज़्यादा जनसंख्या प्यासी मर जाए। आप देख सकते हैं कि जो परेशानी का जो आलम है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कुछ समय पहले की बात है जब कोविड था, तो क्या कोविड में किसी ने यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाए थे या किसी को जागरूक करने की जरूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप को खुद स्वच्छ कर सकती है, बशर्ते उसको गंदा ना किया जाए। मैं स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस तरह से रातों रात अगर हम नोटबंदी कर सकते हैं तो क्या उस तरह से हम क्या अपनी नदियों को साफ नहीं कर सकते हैं? जब आप जो लगातार कह रहे हैं फॉर्म है, फॉर्म का कारण देखो, घर से निकलने वाला वेस्ट तो है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट और ये काली परत, किस चीज का जमने का दावा होता है, किस चीज की काली परत, जब आप ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि धूल मिट्टी के कारण नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ये जो आपका ये केमिकल्स है, ये अमोनिया और जो बहुत से घर अमोनिया और फॉस्फेट की जो परत है जिसकी वजह से आपका झाग लगता है। आप देख सकते हैं जब पीछे बैराज है, बैराज से जब प्रेशर से पानी निकलता है, आप नॉर्मली घरों में देखोगे जब हम सर्फ घोलते हैं, जब हम उसको प्रॉपर डाइल्यूट करते हैं उसको, तो वो उस टाइम घरों में भी आपका ये झाग बनता है। इसी तरह से जब वो प्रेशर से बनता है तो यहाँ पे झाग बनता है। इसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं जो पानी का डिजॉल्विंग ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण भी झाग बनना सबसे बड़ा कारण है। छठ का त्योहार आगे आ रहा है, यही बात आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सफाई, अगर नोटबंदी एक रात में हो सकती है कि यमुना की सफाई क्यों नहीं हो सकती, कितना मुश्किल हो जाता है पूर्वांचली समाज के लिए इस यमुना में डुबकी लगाना, और क्या क्या उनके लिए खतरा रहता है। देखो, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हर सरकार का ही उतना ही दोष है। सरकार जो है अपनी वोट बैंक की राजनीति करती है। क्या दिल्ली वासियों को ये छठ पे ही क्यों याद आती है? मुझे नहीं लगता। आप लोग छठ के अलावा भी आपके कभी दर्शन होते हैं घाट पे? हम पिछले 3 सालों से रेगुलर क्लीन अप ड्राइव कर रहे हैं। अब तक हमने 200 के करीबन हमने सफाई अभियान चलाए हैं। बट जब छठ का महापर्व आता है तब सारी मीडिया, सब लोग नदी के आसपास दिखते हैं। आप 2 साल पहले की आप ले लीजिए, 2 साल पहले छठ पे बहुत बड़ा ही हंगामा हुआ था कि जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पे डिफॉर्मिंग करी थी, और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सांसद जी थे परवेश वर्मा जी, उन्होंने भी
यहाँ पे आके उनको मना किया था कि इस तरह की डिफॉर्मिंग, जबकि एनएमसीजी ने ही वो केमिकल अप्रूव किया था डिफॉर्मिंग के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये डिफॉर्मिंग करने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकारों क्या एंड पे ही जाके जागती है? जब स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, आपको यकीन नहीं मानेंगे 70% से ज़्यादा दिल्ली के जो लोग हैं अनहेल्दी होते जा रहे हैं, किसी ना किसी बीमारी है। और सबसे बड़ा ये कारण अब लोग कह रहे हैं ना कि घरों में पानी पी रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनके माइक्रो कण जो है उनके शरीर में जाके कैंसर और ना जाने क्या क्या बीमारियां उनको पड़ रही हैं। आपने कहा डीफॉर्मिंग को लेकर, क्या अब किसी तरीके के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर डीफॉर्मिंग की जा रही है? क्योंकि इस समय दूर दूर तक अगर तस्वीरें देखें तो कहीं ना कहीं यमुना की बद से बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। देखो, डिफॉर्मिंग अभी तो नहीं है, बट जैसे जैसे छठ का त्यौहार आएगा, क्योंकि सरकारों को ये चिंता होती है कि कहीं उनकी बदनामी ना हो। मगर मैं ये जानता हूँ कि छठ पे ही क्यों, ये सालों साल इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जाते? जब त्यौहार आता है, जब वोट बैंक की राजनीति होती है, पूर्वांचली समाज को जब इकट्ठा होता है, तब उनको रिझाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाते हैं कि हाँ चलिए कि महापर्व है, हम लोग चलेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो शायद हम लोगों को किसी ना किसी बहाने वो कनेक्ट होंगे। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स लोगों को छठ पे ही होती है क्या? दिल्ली में 365 दिन लोग पानी पीते हैं, स्वच्छ हवा उन्हें चाहिए होती है, स्वच्छ। आप देख सकते हैं छठ के जैसी दिवाली के आसपास का मौसम आता है, जो पर्यावरण का माहौल है, एक्यूआई इंडेक्स आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जल आप देख रहे हैं, जल की स्थिति आप ये देख रहे हैं, जल थल और वायु तीनों जगह पॉल्यूटेड है। आप लैंडफिल बड़े बड़े ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं यमुना के ऊपर इस तरीके की सफेद चादर अमूमन सर्दियों के दिनों में ही देखने को मिलती है। हाँ, सर्दियों के दिनों में ये होता है कि जो प्रेशर्स जो होता है विराज का, वो ज़्यादा खोल दिए जाते हैं फाटक। मगर आप कुछ समय पहले इसको देखेंगे, जब जल स्तर इसका बढ़ा हुआ था, जल स्तर जब बढ़ा हुआ था तो इस तरह की फॉर्मिंग आपको कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम जो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन इसमें घुलित होते हैं, तो उसको वो हटा दिया। बैराज से भारी संख्या में पानी ऊंचाई से नीचे पे गिरने पे ये फॉर्म बनता है, उस कारण ये स्थिति होती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि पीछे से इतना गंदा पानी आ रहा है, जो तो इनकी यमुना जो व्यक्ति मौजूद हैं, हो सके तो इनसे ये भी बातचीत कीजिए कि दिल्ली सरकार करोड़ों का बजट खर्च कर रही है यमुना की सफाई पर, और हर बार दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर के ये दावा कर रहे हैं कि यमुना साफ की जा रही है और इसके ऊपर लेवल दर लेवल काम हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नजर क्यों नहीं आता है? हर साल हर बार यही क्यों? जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, दिल्ली सरकार की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, हर बार ये दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा अमाउंट जो है यमुना को साफ करने में खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्थिति उसी तरीके की देखने को मिल रही है। हर साल यमुना की स्थिति इसी तरीके की। मुझे हंसी आती है कि ये दावे कहाँ जाते हैं। दिल्ली में छोटी बड़ी एसटीपी से लेके ग्राउंड लेवल तक आपको सिर्फ कागजों में जो होता है ना, सिर्फ कागजों में तो दिखती है। ग्राउंड लेवल पे आप रिपोर्ट जाके देखेंगे, वो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, ना ही कोई अधिकारी आपको मिलेगा, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, या फिर इस तरह की कोई भी इन्वायरमेंट की। आपको एनजीओ तो दिखेंगी वहाँ पे काम करती है, बट एनजीओ को भी अगर उनको प्रॉपर सहयोग मिला जाए तो घाट की स्थिति आप देखेंगे कि घाट की स्थिति तो पहले से बेहतर कर सकते हैं। बट एनजीओ नदी का क्या करें? एनजीओ नदी के मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नदी में उनका कोई बस नहीं है। नदी की जिम्मेवारी है वो सरकार की है। वो कहने की बात है कि नागरिक अपनी जिम्मेवारी है, नदी में वो कैसे अपनी जिम्मेवारी, हाँ, मगर वो अपने घरों से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अगर वहाँ रोक के, गंदगी का जो आलम है वहाँ पर उनको अगर संभाल लेते हैं तो ये पहले से स्थिति बेहतर हो सकती है। यमुना की स्थिति फॉर्म की बात की जाए वो तो अलग है, अगर यमुना के किराने की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा दुर्लभ स्थिति यमुना की देखने को मिल रही है। वो तो है, आप देख सकते हैं ना। ये आलम, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए, क्योंकि आप इस टाइम जो समय हो रहा है 11 बज रहे हैं, बट यही आप अगर सुबह 7 से 8 बजे का समय आप देखेंगे तो ये स्थिति आपको 7-7, 8-8 फुट तक के ये बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। लोगों को लगता है ये कहीं बर्फ़ है या फिर कोई बादल से है, या फिर ऐसे लगता है कि आप अटलांटिक या आर्कटिक महासागर के आसपास है जहाँ पे आपकी बर्फ़ की दूर दूर तक चादर है। मगर स्थिति का आलम इतना गंदा है कि आप लोग सांस तक नहीं सकते। आपको खुद यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, आपकी आंखों में जलन हो रही होगी। आप अगर इसके स्किन हाथ में पानी डालेंगे तो आपके हाथों में रैसेस हो जाएंगे। कई हमारे बच्चे जो वॉलंटियर्स हैं उनके लंग्स तक में इन्फेक्शन हुआ है। तो आप स्थिति नहीं दिल्ली की जनता समझ रही है। अगले कुछ सालों में परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग कई स्टेट में जल स्तर खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि पानी की स्थिति होने के बावजूद जल स्तर जो पीने लायक पानी है वो बिल्कुल
नजारत है। ठीक है, सरकार ने दावा भावना, करा था इस बीच इनसे ये भी बातचीत कीजिए कि जिस दौरान बैराज से प्रेशर से पानी फेंका जा रहा है, या फिर यूं समझिए कि उस फ्लो में पानी आ रहा है, तो क्या उसी जगह पर एग्जैक्ट या उसके आसपास ही कहीं कुछ फिल्टराइजेशन का इक्विपमेंट लगा करके ट्रीटमेंट प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये सजेशन अगर गवर्नमेंट को दिया जाए या गवर्नमेंट के जहन में आए तो इससे कुछ फायदा हो सकता है क्या? क्या ये मुमकिन है जिस तरीके से बैराज से पानी आ रहा है वहीं पर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए जिससे यमुना में जिस तरीके की स्थिति हो रही है इस तरीके की स्थिति ना बने? देखो, प्लांट्स लगाने का अच्छी बात है, बट ये दिल्ली के 22 किलोमीटर एरिया में हमने कई सारे सुझाव दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो कचरा आ रहा है, कचरे का निस्तारण अगर उनको मिलाने से पहले कर दिया जाए तो हमें इस तरह के बीच में प्लांट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी दिल्ली में 34 से ज़्यादा एसटीपी वर्क कर रही है। यहाँ पीछे देखेंगे ओखला बैराज है। ओखला दिल्ली की सबसे बड़ी 170 MGD मैट्रिक गैलन पर लीटर की जो है सबसे बड़ी 170 MLD की यहीं पर ही है, और उसके बावजूद जब यमुना की स्थिति देखें बद से बदतर होती जा रही है। पूजा, इनका साफ तौर पे कहना है कि सुझाव तो बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी सुझाव जो है फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ यमुना दूषित होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर एक बार वो फोकस करके दिखाए कि अगर दूर तक नजर चलाई जाए तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी, एक प्रदूषण की विजिबिलिटी भी बहुत कम देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मोटी परत यमुना के ऊपर देखने को मिल रही है।